बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता की मेहनत रंग लाई है। अजीत सिंह मेहता ने रिंग रोड की स्वीकृति के लिए प्रयास किया था। आपको बता दें कि आम जनता की समस्या के लिए हमेशा वो कहते हैं कि मैं तत्पर तैयार रहता हूं। टोंक का बेटा हूं, टोंक में ही जन्मा हूं और टोंक की जनता का दुख दर्द समझ सकता हूं। शहरों में बढ़ते ट्रैफिक से राहत दिलाने और यातायात को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान सरकार ने 9 शहरों में रिंग रोड बनाने के लिए डीपीआर तैयार करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इसके लिए 11.12 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह मंजूरी बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा के तहत दी गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इन कार्यों की निविदाएं आमंत्रित करने की अनुमति भी दी है। झालावाड़ के लिए 3.30 करोड़, टोंक के लिए 1.50 करोड़, कोटपूतली के लिए 1 करोड़, डूंगरपुर के लिए 1 करोड़, बांसवाड़ा के लिए 1 करोड़, जालोर के लिए 1.29 करोड़, जैसलमेर के लिए 0.84 करोड़, यानी कि बाड़मेर जालोर के लिए 0.80 और बालोतरा के लिए 0.39 करोड़ की मंजूरी दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन कार्यों के आदेश वित्तीय स्वीकृति के बाद ही जारी होंगे। साथ ही आरटीपीपी एक्ट 2012, नियम 2013 और वित्तीय दिशा निर्देशों के पालना जो है अनिवार्य होगी। इन कार्यों में IFMS 3.0 के प्रावधानों की पालना भी की जाएगी। यह स्वीकृति वित्त विभाग के तहत जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि पूर्व विधायक और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने राज्य के उप मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी को बढ़ते आवागमन को लेकर शहरों में रिंग रोड बनाने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया था। कई जिलों में इन शहरों में रिंग रोड को जरूरत जो है महसूस हो रही थी। शहरों के अंदर व केंद्र में ट्रैफिक की समस्याएं अधिक होने लगी। ऐसे में ट्रैफिक को बाहरी डाइवर्ट करने के लिए रिंग रोड का निर्माण राहत प्रदान करेगा। वर्तमान में जहां रिंग रोड है वहां की स्थिति ठीक नहीं है, जिससे यातायात में खासी परेशानी हो रही है, लेकिन स्वीकृति के तहत कार्य पूरा होने पर राहत मिलेगी। टोंक विधानसभा को एक नई सौगात मिली है विकास के लिए। रिंग रोड सैंक्शन हुआ है, 1.5 करोड़ के लगभग रुपए सैंक्शन हुए हैं। किस तरह से देखते हैं, आपके प्रयास रंग लाए, आपकी मेहनत रंग लाई? टोंक में रिंग रोड की बहुत लंबे समय से डिमांड भी थी, आवश्यकता भी थी। माननीय मुख्यमंत्री इस विभाग की मंत्री दिया कुमारी जी से जब संपर्क करा उनको टोंक के इस बढ़ते ट्रैफिक को लेकर, जब उनसे कहा कि टोंक में बहुत महती आवश्यकता रिंग रोड की है, और एक्शन साहब को और एसी साहब को, अधिकारी को बुलाकर मैंने उनसे डिस्कस करा, तो ये मैं गाँव पक्का बंदा से, ये तारण है, बाड़ा है, ये डाडा वाला चौराया है, वहाँ से मोलाईपुरा है, वहाँ से भी बहिर है, बहिर से वापस नदी से। मतलब ये कि भारी वाहन सब लोग बाहर के बाहर निकल जाएंगे। शहर के आवागमन में जो ट्रैफिक की असुविधा रहती थी तो उससे मुक्ति मिलेगी, और डीपीआर की स्वीकृति आ गई है, और 9 शहरों में टोंक का भी नाम है। इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। इन्हें टोंक की जो जरूरत थी, टोंक की आवश्यकता की, इसके लिए डीपीआर कोई राशि स्वीकृत करी, इसके लिए उनकी बहुत बधाई देता हूँ। एक बार फिर आपने साबित कर दिया, विकास पुरुष के रूप में आपने आपकी मेहनत रंग लाई। किस तरह से? देखिए साहब, मैं कोई बाहर से आया हुआ जनप्रतिनिधि तो हूँ नहीं। टोंक का जन्म हुआ हूँ, टोंक की पैदाइश से टोंक के दर्द को, टोंक की तकलीफ को मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ और समझता हूँ। इसके लिए चिंता रहती है हमेशा कि टोंक के अंदर मेडिकल कॉलेज चालू हो चुका है। ये भी उस टाइम हमारी सरकार के टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले, और बन गया, और इस बार फैकल्टी भी आ गई, मेडिकल कॉलेज चालू हो चुका है। रिंग रोड की आवश्यकता थी, गेलोत घाट का पुल माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के उससे पुल बन के तैयार है। मुझे लगता है कि 10-15 दिन में उसका भी, गेलोत घाट के उसका पुल का भी उद्घाटन हो जाएगा। इससे बहुत बड़ी संख्या में गाँवों को राहत मिलने जा रही है। इसलिए हम लोग विकास की चिंता करते हैं। राजनीति अलग विषय है, लेकिन विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। बता दीजिए, टोंक को 9 शहरों को रिंग रोड की जो स्वीकृति मिली है, उसमें टोंक का भी नाम है। किस तरह से देखते हैं, क्या क्या रहेगा? मैं अचल मीना, अधीक्षण अभियंता PWD। जो भी बजट घोषणा 2025-26 में 15 शहरों के लिए जो घोषणा हुई है, उनमें टोंक का नाम भी शामिल है, और इसके लिए हमें 1.5 करोड़ की वो फाइनेंस स्वीकृति मिली थी। क्या है, DPR के लिए, उसके लिए हमने वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं 52 लाख के, और उसको अभी विगत सप्ताह ही वो दे दिया गया है वर्क ऑर्डर, और वो कार्य प्रारंभ कर दिया है। जैसे ही 3 महीने की उसको ड्यूरेशन की अवधि दी है काम पूरा करने की,
वो DPR बना के 3 महीने बाद हमें देंगे और हम अगली मार्च में मार्च से पहले ही, बजट से पहले ही उसको सबमिट कर देंगे हेड ऑफिस को और तत्पश्चात अगली बजट में उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। ये रोड किधर से किधर होते हुए जाएगा? ये रोड क्या नाम अपने पक्का बंदा से होते हुए तारण होके और इधर चराई तारण और बड़ा जेरे किला होते हुए और डाइट रोड को क्रॉस करते हुए इधर वजीरपुरा और मोलाईपुरा होते हुए पूरा जो नया अभी हाई लेवल ब्रिज बना बनास नदी पे गहलोत घाट पे उसको मिला दिया जाएगा, ताकि इससे टोंक शहर में जो एक वृद्धि हो रही है या पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, उसका एक तरह से चारों दिशाओं में बराबर बराबर विकास होगा। अभी क्या है कि रोड के किनारे विकास हो रहा है, जैसे ही रोड बाईपास बनेगा, अलग से रिंग रोड बनेगा तो रिंग रोड तक लोग पहुंच जाएंगे और चारों तरफ चहुमुखी विकास होगा।